ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में तृतीय समुल्लास का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस तृतीय समुल्लास की हम 12वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और जहाँ तक हमने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, ये हो गया था हमारा हमारा ये हो गया था। और यहाँ तक हो गया था। ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन के कुछ सूत्र यहाँ पर पढ़ाए थे। ताकि आपको पूरा ये वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत जानना है तो आपको पूरा दर्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मामूली शॉर्ट में बता दिया है कि वैशेषिक दर्शन के अंदर ये विषय हैं, बातें हैं। अब न्याय दर्शन का सूत्र रख रहे हैं ये। ठीक है, वैशेषिक का भी रखेंगे परंतु अभी न्याय का रखेंगे। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम इति न्याय दर्शन का है ये। ठीक है, जिसमें इच्छा, राग, द्वेष, वैर, प्रयत्न, पुरुषार्थ, सुख दुख, ज्ञान, जानना गुण हो वह जीवात्मा है। अर्थात जीवात्मा की पहचान करने का ये न्याय दर्शन में लक्षण दिया है। न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं, अभी आप दूसरे दर्शनों में मत घुस जाइएगा। ठीक, न्याय दर्शन में क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान ये आत्मा के लिंग माने चिन्ह माने गए हैं। अर्थात ये जहां रहते हैं उसी को आत्म तत्व जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब ये शरीर एकदम डेड हो जाता है तो इसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, तो समझिएगा इसके अंदर आत्मा नहीं है, निकल गई। जब तक इसके अंदर आत्मा रहती है तब तक तो इसके अंदर ज्ञान होता है, सुख होता है, दुख होता है, ये प्रयत्न करता है, ये द्वेष भी करता है। ठीक है, और प्रेम भी करता है। ठीक है, तो राग करता है। तो ये आत्मा की पहचान के लिंग है। हम आत्मा को पहचान सकते हैं कि हाँ आत्मा है या नहीं है। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, इसलिए इसके अंदर आत्मा नहीं है। इसके अंदर या दुख भी होता है, सुख भी होता है, इसके अंदर आत्मा है। सीधा सा लक्षण है। ठीक है, आगे कहते हैं प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च चात्मनो लिंगानि। वैशेषिक दर्शन में और इससे बढ़ा करके भी दिए हैं। ठीक है, नहीं न्याय में इतने ही दिए थे ये। ठीक है,
न्याय में दिए थे 1 2 3 4 5 6, 6 दिए थे। यहाँ पर इन्होंने और बढ़ा दिया है। क्या है? प्राण, भीतर से वायु को बाहर निकालना। ठीक है, प्राण किसको कहते हैं? भीतर से जो वायु बाहर निकलती है उसी को प्राण कहते हैं। अपान, बाहर से वायु को भीतर लेना। निमेश, आंख को नीचे ढांकना, माने आंख को ऐसे बंद करना, निमेश। उन्मेष, आंख को ऊपर उठाना, पलक को ऊपर, आंख खोलना और पलक ऊपर उठाना। जीवन, प्राण का धारण करना। जीवन का अर्थ है प्राणों को धारण करना, माने जहां पर प्राणों का आना जाना बना रहे। मनः, मनन अर्थात विचार अर्थात ज्ञान। गति, गति माने यथेष्ट गमन करना। इंद्रिय, इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना। विषय माने जो भी है खाने, ये सांसारिक विषय। अंतर्विकार, क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण है। इनमें से कुछ तो कर्म है और कुछ है गुण। तो ये वैशेषिक दर्शन को मिलाकर के और न्याय के मिलाकर के इन्होंने ये आत्मा का लक्षण बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार सांख्य में है और भी है, योग दर्शन में है, वेदांत में है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा और बढ़ा करके बताया, परंतु अभी प्रारंभिक दशा के लिए जो चाहिए होता है वो यहाँ पर न्याय दर्शन और वैशेषिक में बताया है। हम आत्मा की पहचान कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि आत्मा इसमें है आत्मा अथवा नहीं है। ठीक है, ये बता दिया, सरल भाषा में लिखा हुआ है, कोई इसमें बहुत बड़ा लेक्चर देने की आवश्यकता मुझे लग नहीं रही। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम। अब ये कहते हैं कि मन, मन क्या होता है? न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में मन किसको कहा है? ठीक है, मन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की हुई हैं, तो यहाँ पर केवल न्याय और वैशेषिक की बता रहे हैं। तो ये न्याय का सूत्र है, जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। ये द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा, अब गुणों का कहते हैं। ये द्रव्य का कहा इन्होंने, अभी तक जो कहे थे। मन, मन को ऐसा माना गया है न्याय दर्शन में वैशेषिक में कि जो मन है, मन क्या काम करता है? हम जो मुनि, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने समाधि अवस्था में जाकर के सूक्ष्म निरीक्षण करके ये पाया कि आत्मा एक समय में एक ही प्रकार का ज्ञान करता है। ठीक है, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों में, पांचों विषयों में संलग्न हैं। तो आत्मा को सीधा पांचों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए पांचों इंद्रियों से, पर ऐसा नहीं होता। कभी रूप का ज्ञान हो रहा है तो गंध का नहीं हो रहा, कभी गंध का हो रहा है तो रूप का नहीं हो रहा। एक ही काल में दो प्रकार का ज्ञान नहीं होता। हमको लगता है, हम तो ऐसा सोचते हैं, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो जिस समय हम देख रहे हैं, हम देखने का हमें ज्ञान हो रहा है, उस समय सुनने का नहीं हो रहा। बहुत तेजी से इसमें संपर्क होता है। तो कहा ऐसा कैसे होता है जी? पांचों इंद्रियां आपकी लगी हुई तो पांचों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, एक ही काल में दिखना, सुनना, सूंघना सब कुछ हो सकता है। तो कहते नहीं। तो फिर क्या कारण है? तो उसका कारण दिया कि भाई बीच में जो आत्मा और इंद्रिय के बीच में एक मन नाम का पदार्थ है, द्रव्य है। वो मन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो एक समय में केवल और केवल एक ही इंद्रिय से संपर्क कर सकता है, 2 इंद्रियों से, 3 इंद्रियों से नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा, वही कहा, जिससे ऐसे एक काल में 2 पदार्थों का ग्रहण नहीं हो सकता, उसको मन कह सकते हैं। तो मन क्या है? मन जब इस चक्षु इंद्रिय के साथ में होता है तो घ्राणेंद्रिय के साथ में नहीं लग सकता। इसलिए वो हमको लग रहा है हम देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु ये बहुत तेजी से प्रक्रिया घटित हो रही है।
बहुत तेजी से। जो मन है, मन इतनी तेजी से, कभी वो इतना टच हो रहा है, कभी चक्षु इंद्रिय से हो रहा है, कभी कर्ण इंद्रिय से हो रहा है, कभी जो भी स्पर्श इंद्रिय से हो रहा है। अब मैं यहाँ पर हाथ रख लिया, अब मेरे को स्पर्श भी हो रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है तीनों का ज्ञान हो रहा है, परंतु तीनों का नहीं हो रहा। ये इतनी स्पीड से मन इनमें सब में टच होकर के, जैसे ये लड़ी होती है बल्बों की, तो उसमें भी क्या होता है, बल्ब जलते बुझते रहते हैं ठीक है। तो वहां पर टचिंग का सिस्टम होता है उसमें। तो वैसे ही मन बीच में है, तो मन को क्या माना गया, अणु माना गया है। इतना छोटा माना गया है कि वो एक समय में एक ही विषय इंद्रिय से संपर्क कर सकता है, उसका आकार इतना छोटा है। इसलिए आत्मा को एक समय में एक ही प्रकार का ज्ञान होता है, इस ऐसा मन माना गया, मन को अणु माना है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब गुणों को कहते हैं, ठीक है। द्रव्य का लक्षण तो उन्होंने कह दिया ऊपर, द्रव्य आपको बता दिए थे और द्रव्य बता दिए। अब गुण कहते हैं, गुण क्या है, आइएगा देखते हैं। जो गुणों गुण गुण कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्शा संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धया सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, ठीक है। कि ये कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म, और ये शब्द, ये 24 गुण हैं। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के जो प्रक्रिया है उसमें ये 24 गुण माने। इनमें बहुत सारे गुण तो आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत सारे नहीं आएंगे, तो उनको अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, वो दर्शन में समझ में आते हैं। जैसे रूप आपको गुण समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका जैसे रूप है, काला है, इसका ये व्हाइट और काला दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। रस है, रस माने भिन्न भिन्न प्रकार के रस होते हैं। रसों में जो तरल पदार्थ होता है उसमें रस माने मधुर रस, कटु रस, तिक्त रस, ये तो ये गुण है। तो ये तो गुण है, ठीक है। ये 24 गुण माने गए हैं। द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेश्वकरणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे, अन्य गुण का धारण न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। गुण क्या है, सबसे पहले गुण का हमें यही लक्षण मानना चाहिए कि गुण हमेशा क्या है, द्रव्य के आश्रित रहता है। ये जो 24 गुण दिए हैं, ये जो पहले जो 9 द्रव्य बताए थे, उन द्रव्यों में ही रहते हैं। द्रव्यों से पृथक इनकी सत्ता नहीं रह सकती, ठीक है। गंध जो है वो पृथ्वी पार्थिव पदार्थों में ही रहेगी, पार्थिव पदार्थ से भिन्न नहीं रह सकती। तो गुण हमेशा अपने गुणी में रहते हैं, ठीक है। तो ये कह दिया। और अनपेक्ष कहा तो मैंने गुण को किसी दूसरे गुण की अपेक्षा नहीं होती कि ये काला है तो काला को इसमें लाल होगा तभी काला हम कहेंगे, ऐसा नहीं। काला गुण को किसी की अपेक्षा नहीं, केवल द्रव्य की अपेक्षा है बस, ठीक है। अपने आश्रय की, अपने आधार की। सही हो गई। आगे कहा है इन्होंने, ये महाभाष्य है महर्षि पतंजलि का, व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, ठीक है। श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश शब्द, आकाश देश शब्द, महाभाष्य लिखा हुआ है। जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है, वह शब्द कहता है। तो ये बता दिया था इन्होंने कि जो शब्द है वो कहाँ रहता है, आकाश में रहता है। आकाश का गुण माना है शब्द को, आकाश द्रव्य है और उसका गुण क्या है, शब्द। नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्ठान आदि अनेक प्रकार का ग्रहण हो वह रस, ठीक है, ध्यान देते जाएंगे। नासिका से जिसका ग्रहण होता है वह गंध, त्वचा से माने जो हमारी जो ये त्वचा होती है, स्किन होती है, उससे
जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श कहलाता है। एक द्वे इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या कहलाती है। ठीक है, संख्या उसी को कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये गणना ही तो हो रही है पदार्थ द्रव्यों की। जिससे तौल अर्थात हल्का भारी विदित हो वह परिमाण कहलाता है। एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त्व कहलाता है, अलग अलग होना। एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग है, संयोग और मिलना होता है, आप जानते हैं। एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग है, माने इसको तोड़ देना, अलग अलग कर देना, विभाग हो गया। ठीक है, ये ऊपर जो बताए गुण उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे यह पर है वह पर है, उससे यह उरे है वह अपर है। जिससे हाँ तो क्या है, ऐसे बोलते हैं भाई ये हाथ इस पेन से ओरे है और ये जो मुख है ये इस है, पर है और पर और अपर ऐसा। ठीक है, तो ये अपेक्षाकृत है। जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि कहलाती है। आनंद का नाम सुख, क्लेश का नाम दुख, इच्छा राग, द्वेष विरोध हो गया, प्रयत्न अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, गुरुत्व भारीपन हो गया। गुरुत्व इसमें आया इसलिए नीचे गिरता है, गुरुत्वाकर्षण। देखिए ये कोई आप सोचिए ये वैशेषिक दर्शन जो आप इसको कहते हैं कि जो विदेशी लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया, वास्तव में नहीं, या भारत में उसकी जानकारी पहले से थी। ठीक है, थी पहले से, परंतु मध्यकाल में क्या हो गया, इस्लाम के शासन काल में इस्लाम ने सबको दबा दिया। क्योंकि इस्लाम क्या है, ज्ञान का दुश्मन है। तो इस्लाम जो कल्चर है वो वास्तव में ज्ञान की दुश्मन है, उसे ज्ञान पसंद ही नहीं है, कल्चर ही ऐसी है। इसलिए जहां जहां पर इस्लाम आक्रांता गए वहां पर उन्होंने वहां जो भी ज्ञानी लोग थे या ज्ञान की सामग्री थी उसको नष्ट कर दिया। ठीक, ध्यान रखें। पर अंग्रेज लोगों की ये क्वालिटी है, वो ज्ञान के दुश्मन नहीं है, वो ज्ञान के मित्र हैं। वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर उनको कुछ मिलता है उसको ले लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं अपने घर ले जाते हैं, ये उनके अंदर श्रेष्ठता है। ये श्रेष्ठता मानी जाएगी, उनकी ध्यान रखेंगे, ये मूर्खता नहीं है। किसी से कुछ सीख करके अपने पास में रखना ये श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण होता है, ध्यान देंगे। और किसी से कुछ सीख करके उसको सबको बांट देना ये और महान श्रेष्ठता है। ठीक है, तो वही कहते हैं, ये क्या है, भारीपन, द्रवत्व ने पिघल जाना, पिघल मन तरल होना, स्नेह प्रीति हो गया, चिकनापन हो गया। ठीक है, संस्कार, दूसरे के योग से वासना का होना। ठीक है, वासना माने संस्कार को वासना कहते हैं। वासना वैसे आप लोग गलत उसका अर्थ प्रयोग होता है सामान्य व्यवहार में, पर वासना का अर्थ होता है कोई पदार्थ है उससे कोई हमारे मस्तिष्क में संस्कार बनना। और धर्म, न्यायाचरण और कठिनत्व, धर्म क्या है, न्याय का आचरण हो गया, और कठिनत्वादि अधर्म हो गए, अन्यायाचरण हो गया। ठीक है, अधर्म। अच्छा, ये धर्म का अर्थ है एक तो न्यायाचरण और कठिनत्वादि, कठोरता और कोमलता, ये धर्म है वास्तव में। और अधर्म का अर्थ हो गया अन्याय का आचरण एक, और दूसरा कठिनता से विरुद्ध कोमलता आदि। अच्छा, कोमलता हो गया अधर्म, उसका उसका कठिनत्व का अधर्म क्या हो जाएगा, कोमलता, कोमलता का अधर्म क्या हो जाएगा, कठिनता। ऐसे दोनों में अपेक्षाकृत बदलते रहेंगे विरुद्ध। ये 24 गुण हैं। ठीक है, 24 गुण माने गए। और बताते हैं वैशेषिक दर्शन का, उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। ठीक है, उत्क्षेपण ऊपर को चेष्टा करना, अवक्षेपण नीचे को चेष्टा करना। ठीक है, नीचे कुछ फेंकना ऊपर कुछ फेंकना, ये उनकी बात कह रहे हैं। आकुंचन संकोच करना है, सिकुड़ना। प्रसारण माने फैलना, गमन माने आना जाना घूमना आदि, इनको कर्म कहते हैं। ये वैशेषिक दर्शन में क्या कहे गए, कर्म। ये पाप और पुण्य वाले कर्म नहीं है, ये कर्म माने क्रिया। ये हो गया।
और आगे है हमारा एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेश्वनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम। ये वैशेषिक दर्शन का लिया है इन्होंने। और यहाँ पर कहते हैं इसको कि एक द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदैक द्रव्यम न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन् वा तद अगुणम संयोगेषु विभागेषु चापेक्षा रहितं कारणम तत्कर्म लक्षणम अथवा यत् क्रियते तत्कर्म लक्ष्यते येन तल्लक्षणम कर्मणो लक्षणम कर्म लक्षणम। ये तो संस्कृत है जी, ये अभी आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं। इसको समझ लीजिए, इसका पूरे का भाव क्या है कि एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित, ठीक है, एक द्रव्य में आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, एक द्रव्यम अगुणम माने जो गुण नहीं है, संयोग विभागेशु संयोग और विभाग उसका नहीं हो, संयोग विभागों में उसकी अपेक्षा अनपेक्षा माने अपेक्षा ना हो उसको कारण कहते हैं। तो ये वैशेषिक दर्शन का इन्होंने जो सामान्य लिया है इन्होंने, ठीक, तो इनका कहना ये है कि जो अभी यहाँ पर ये बताया है, ठीक है, ये जो कर्म बताया कर्माणि, और इस कर्म का लक्षण, ये कर्म का लक्षण क्या है कि ये एक द्रव्य के आश्रित जो गुण हैं उन गुणों से रहित होता है, तो गुणों से युक्त नहीं होता ये कर्म। ठीक है, और संयोग और विभाग में ये कारण नहीं बनता है। किसी के संयोग और विभाग होने में ये जो ऊपर के जो कर्म बताए हैं 5 प्रकार के, वो ये उत्क्षेपण और अवक्षेपण और आकुंचन और ये प्रसारण, ये जो कर्म बताए हैं ये कर्म क्या है, इसमें संयोग और विभाग में इन संयोग और विभाग को इनकी अपेक्षा नहीं होती है, उसी को कर्म कहते हैं। ठीक है, उसी को आगे समझाया इन्होंने। आगे है द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है। अब इसमें क्या कहा इन्होंने भाई, जो कार्य द्रव्य गुण माने जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य। द्रव्यों को इन्होंने 2 प्रकार में बांट दिया है, जो ऊपर द्रव्य बताए थे। ठीक है, 9 द्रव्य, एक सामान्य और एक विशेष। तो सामान्य क्या इन्होंने कहा, सामान्य कर्म ये है कि जो द्रव्य और गुण का कारण वो गुण और कर्म का कारण जो द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य मान लिया। ठीक है, द्रव्याणाम द्रव्यम तो कार्यम सामान्यम। जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है। द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम च सामान्यानि विशेषाश्च। ठीक है, अब इतना शॉर्टकट में ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि एक सूत्र यहाँ से 18 उठा लिया, 23 उठा लिया, जबकि यहाँ पर लगातार हम पढ़ेंगे इससे ऊपर के सूत्र और इसके नीचे के सूत्र, तब वास्तव में पूरा जो ये क्या कहना चाह रहे हैं वो क्लियर होता है। ये पूरा अधूरा आपको ये कुछ भी समझ में इतना नहीं आएगा। ठीक है, और मैं भी नहीं समझा सकता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नीचे के सूत्र में पढ़ने पड़ते हैं पहले, तभी तो क्रम से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये लिख दिया जो कार्य माने जो कार्य, कार्य का अर्थ होता है निर्मित माने उत्पन्न हुआ।
द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है, ठीक है, या ऐसा कहें जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य उन्होंने कह दिया, ठीक है। और जो द्रव्यों का कार्य, जो द्रव्य ऊपर आए उनसे बना हुआ, जैसे पृथ्वी आदि है, पृथ्वी से बना हुआ पहाड़ हैं, घड़े आदि है, घर आदि है, क्या है ये उन द्रव्यों के कार्य हैं वास्तव में, ठीक है। वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है, माने वो कार्य माने द्रव्यों का जो कार्य, माने जैसे घर में कार्य का कार्यत्व, पहाड़ में कार्य, वो द्रव्य का जो द्रव्य का जो कार्य है वो उसमें भी कार्यत्व निम्न से माने उत्पन्न होना तो सब में समान ही है, पर्वत भी उत्पन्न हो रहा है और घर भी उत्पन्न हो रहा है, बनाया जा रहा है, इस दृष्टि से ये कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सामान्य है। और आगे कहा है ये वाला विशेष का, द्रव्यों में द्रव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कर्मपन, ये सब सामान्य और विशेष कहते हैं, क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है, इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। अब इसमें यही है कि जैसे पृथ्वी के जो परमाणु हैं, पृथ्वी के परमाणु और उन परमाणुओं से बनकर के जो ये पृथ्वी हमको दिखती है, ये वस्तुतः पृथ्वी इस पृथ्वी को नहीं कहते दर्शन में, पृथ्वी जो पृथ्वी के परमाणु हैं उनको पृथ्वी कहा है, ये तो कार्य पृथ्वी है, जो हम देखते हैं इसको पृथ्वी बोलते हैं, ये वस्तुतः क्या है, कार्य पृथ्वी है, अर्थात पार्थिव अणुओं से, दो प्रकार की पृथ्वी वहां पर बताई गई दर्शनों में, एक नित्य और एक अनित्य। जो अनित्य होती है वो कार्य होती है और जो नित्य होती है वो परमाणु रूप में होती है, ठीक है। तो परमाणु रूप में तो विशेष एक रूप से रहती है और जो कार्य रूप में होती है तो वो सामान्य बन जाती है, ये इनका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। इसी प्रकार से सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम, सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य, पशुत्व आदि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व भी विशेष है। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रिय आदि से विशेष है, इसी प्रकार सर्वत्र जाने। ये क्या है, सामान्य और विशेष, ये क्या है, बुद्धि की अपेक्षा से है। जैसे पृथ्वी माने ये मानिएगा मिट्टी से बने हुए कई प्रकार के बर्तन हैं, मिट्टी से कई प्रकार, घड़ा बना हुआ है, गुल्लक बनी हुई है, और भी मिट्टी के और भी भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र बने हुए हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र बने हुए, घर बना हुआ है मिट्टी का, तो मानिएगा 10 जो मिट्टी के घर बने हुए हैं, तो घरों में जो घर की जो आकृति है वो सामान्य है घरों की अपेक्षा से, और घट की अपेक्षा से घर की जो आकृति है वो विशेष है। माने अपने से भिन्न धर्म या गुणों से हम मिलान करते हैं तो दोनों विशेष बन जाते हैं, और अपने से समान वालों से जब मिलान करते हैं तो वो सामान्य बन जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य सामान्य और विशेष एक है, बुद्धि की अपेक्षा से है, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि ये श्लोक, ये सूत्र ही है। अब सूत्र आपको जितना मैं हो सकता हूँ उतना समझा सकता हूँ, ठीक है। बाकी तो आपसे मैंने पहले ही कह दिया 5% आपको समझ में आएगा, ये वाला प्रकरण आपको अधिक नहीं आएगा, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।